स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉसेस। एक्चुअली ये चीज़ें हम लोग ने लास्ट के कुछ डिस्कशन में देखी हुई हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस तरह से हम लोग कराते हैं और डाईहाइब्रिड क्रॉस किस तरह से कराते हैं। बट आज का जो वीडियो है या आज का जो डिस्कशन है, क्लास है, उसका सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि जो हम लोग ने लास्ट के 2 क्लासेस से पढ़े हैं उसको और बेहतर और अच्छे तरीके से समझा जा सके। क्योंकि देखो स्टूडेंट, जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, थ्योरी बेस्ड पोर्शन होता है, दैट पोर्शन इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बट जो एक्सपेरिमेंटल और एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें होती हैं वो कहीं कहीं थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये चैप्टर और ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत नए हैं। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। आप इस पर प्रैक्टिस करिए। डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेके, मान लो मैंने टॉल का कराया तो आप टॉल का कर लिए। अब नेक्स्ट टाइम आप जो है सीट कलर का कर लीजिए, फ्लास्क के कलर का कर लीजिए। तो इस तरह से आप कोई भी कैरेक्टर को सेलेक्ट करके उसके 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट लेके उस पर आप मोनोहाइब्रिड या 2 कैरेक्टर को चूज करके उसके दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके डाईहाइब्रिड क्रॉसेस करवाइए। तो जितना प्रैक्टिस होगा उतना आपके लिए इजी होगा। तो उस प्रैक्टिस को सोच के आज हम लोगों ने एक रिवीजन वीडियो लेके आए हैं कि आज और भी बेहतर तरीके से आप समझो। ठीक है, चलो अब बिगिन करते हैं। ठीक है, पहले हम लेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या लेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो क्या लिया मैंने यहाँ पे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ओके। अब मोनो का मतलब है कि सिंगल, हाइब्रिड यानी जो हम क्रॉसेस कराएंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे एक सिंगल कैरेक्टर। क्या लेंगे? एक सिंगल कैरेक्टर लेंगे। टॉल का ले ले या चलो फ्लास्क के कलर का ले लेते हैं। क्या करेंगे? फ्लास्क के कलर का ले लेते हैं। तो हम लोगों ने कलर का लिया, फ्लावर कलर का। उसमें 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, एक था पर्पल, ठीक है, और दूसरा क्या था? वाइट। अब क्योंकि पर्पल जो है इट्स अ डोमिनेंट ओवर द वाइट फ्लावर्स, ठीक है, पर्पल जो कलर के फ्लावर्स होंगे वो डोमिनेंट होंगे वाइट कलर पे। इसीलिए हम डोमिनेंट को कैपिटल पी से और स्मॉल को स्मॉल पी से डिनोट करेंगे। यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको कैपिटल पी से लेंगे और जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसको हम स्मॉल पी से लेंगे। ये एलील है और हर एलील पे 2 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये 2 जीन्स है जो उस कैरेक्टर के बारे में बता रहा है कि ये कौन सा कैरेक्टर है। तो हम लोगों ने कैरेक्टर लिया है फ्लावर का, जिसमें से एक पर्पल कलर का फ्लावर रहेगा और उसका कंट्रास्टिंग जो रहेगा वो व्हाइट कलर का रहेगा। जब भी हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं जो मेंडल ने दिए हुए थे, वो में एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, उसी का एक डोमिनेंट ट्रेट होता है, एक रिसेसिव ट्रेट होता है। तो यहाँ पे जो फ्लावर का पर्पल ट्रेट है वो है डोमिनेंट और जो व्हाइट है वो है रिसेसिव। डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से हम शो करेंगे और रिसेसिव को हमेशा हम स्मॉल लेटर से शो करेंगे। ठीक है, अब ये है हमारा पेरेंट्स। क्या है? पेरेंट्स है, पेरेंट जनरेशन है। ठीक है, अब इनके बीच हम क्रॉस कराएंगे तो क्या होता है कि 2 पेरेंट्स है, ठीक है, तो एक से 50% कैरेक्टर आएगा, एक से 50% कैरेक्टर आएगा। तो यहाँ पे एक कैपिटल पी आ गया और एक स्मॉल पी आ गया। ये हो गया F1 जनरेशन। क्या हो गया? F1 जनरेशन। ठीक है, ओके। तो एक पेरेंट से कैपिटल पी 50% आ गया और एक पेरेंट से स्मॉल पी 50% आ गया। तो दोनों से मिलके क्या हो गया? 100% कैरेक्टर आ गए दोनों ही पेरेंट्स के। ये क्या हो गया? F1 जनरेशन हो गया। अब देखो, इसमें दोनों जो है स्मॉल पी है, दोनों जीन्स, और इसमें दोनों जीन्स है कैपिटल पी। तो क्या हुआ? होमोजाइगस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो दोनों जीन्स होंगे सेम होंगे, सेम होंगे उसको हम होमोजाइगस बोलेंगे, और जिसमें वो डिफरेंट आ जाएंगी जीन्स उसको हम हेट्रोजाइगस बोलेंगे। तो यहाँ पे भी सेम है, दोनों पी, दोनों जीन्स स्मॉल पी है, स्मॉल पी है, और यहाँ पे भी दोनों जीन्स क्या है? कैपिटल पी है, कैपिटल पी है। तो ये दोनों जो है क्या है? होमोजाइगस है। क्या है? होमोजाइगस है। ठीक है, और यहाँ पे जो है
एक कैपिटल पी आ गया, एक स्मॉल पी आ गया। तो ये क्या कंडीशन हो गई, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। जो प्लांट की कंडीशन है, जो उस पे जीन है, उसकी कंडीशन को बता रहा है कि इसमें हेट्रोजाइगस जीन है और इसमें होमोजाइगस है। एक ये चीज हो गई। दूसरा ये हो गया कि यहाँ पे जो कैपिटल पी और स्मॉल पी आए हैं, क्योंकि कैपिटल पी इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर हेयर, दैट्स व्हाई only the dominant character is showing here, this character is visible here। तो कैपिटल पी कौन सा फ्लावर का कलर था, पर्पल, यानी यहाँ पे जो प्लांट मिलेगा वो कौन सा कलर का होगा, पर्पल कलर का होगा। ये डोमिनेंट कैरेक्टर है जो फर्स्ट जनरेशन में हमको दिख रहा है कि जो प्लांट मिला है वो क्या होगा, पर्पल कलर का होगा। अब चलो, अब F1 जनरेशन हमको मिल गई है, अब हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन करेंगे। F2 जनरेशन के लिए क्या होता है, हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, यानी ये जो प्लांट मिला है, एक को हम कैपिटल और एक को हम मेल प्लांट मान लेते हैं और एक को फीमेल प्लांट मान लेते हैं और उनके बीच क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर बना देंगे, जिससे थोड़ा तो इजी हो जाता है। अब देखो, थोड़ा बड़ा मैं बनाती हूँ क्योंकि शायद छोटा हो जाए। ठीक है, थोड़ा मैं बड़ा बनाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे जो होगा मेल और यहाँ पे नीचे वाला फीमेल रहेगा, इस साइड का जो रहेगा मेल रहेगा। ठीक है, अब इसके दोनों चीज़ों को, हम दोनों कैरेक्टर को यहाँ पे सेपरेट करेंगे। यहाँ पे कैपिटल पी लिख लेंगे, यहाँ पे स्मॉल पी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी कैपिटल पी लिख लेंगे, यहाँ पे स्मॉल पी लिख लेंगे। ठीक है, चलो अब क्या कराएंगे, अब कैपिटल पी का जो एक, मान लो हमने यहाँ का एक कैरेक्टर लिया, अब उसका क्रॉस हम इसके मेल के एक कैरेक्टर से करवाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल पी, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है। ठीक है, अब इसी को फिर से लेंगे, अब इसका क्रॉस बचे हुए इससे करवाएंगे। तो ये कैपिटल पी है और ये क्या है, स्मॉल पी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका जो है कंप्लीट हो गया, इसने इससे भी क्रॉस कर लिया, इसने इससे भी क्रॉस कर लिया, दोनों के रिजल्ट आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल पी जो बचा हुआ, अब उसका क्रॉस करवाएंगे। अब इसका क्रॉस हम इससे करवाएंगे, तो कैपिटल पी पहले लिखते ताकि हम ये दिखा सके कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर यही शो हो रहा है। ठीक है, तो ये कैपिटल पी हमने लिख लिया और ये जो है स्मॉल पी आगे पीछे लिखने से डजेंट मैटर, बट आपको क्या चीज़ इजी रहेगी जब आप उसको कैलकुलेट करोगे, दैट इज मैटर। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने कैपिटल पी पहले लिख लिया है तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। अगर बीच में लिखोगे या बाद में लिखोगे तो थोड़ा लगेगा कि कहाँ है कैपिटल पी। तो इससे अच्छा है कि आप कैपिटल पी अगर जहाँ पे आ रहा है प्रोसेस में, उनको पहले लिख दो। तो यहाँ पे क्या है, जब हम इसका करवाएंगे तो यहाँ पे कैपिटल पी है वो आएगा ही। अब उसको हम बाद में लिखेंगे, उससे भी कोई मैटर नहीं होगा, चीज़ वही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया, तो ये कैपिटल पी, स्मॉल पी, अब इसका क्रॉस हम इससे करवाएंगे। अब क्योंकि दोनों स्मॉल पी है तो दोनों स्मॉल पी लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो रिजल्ट आए। हम इसका क्रॉस ऐसे भी करवा सकते थे, ऐसे भी करवा सकते थे, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में करवाया है। बात वही है, रिजल्ट वही आएगा। ये है कि थोड़ा इजी वे है जिसमें कंफ्यूजन नहीं होगा और गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि कितने पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं और कितने वाइट कलर के हैं। ठीक है, क्योंकि कैपिटल पी डिनोट करता है, शो करता है पर्पल कलर फ्लावर्स को, और स्मॉल पी शो करता है वाइट कलर के फ्लावर्स को। तो यहाँ पे दोनों कैपिटल पी है, तो हम इसको पर्पल कलर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल पी स्मॉल पी है, क्योंकि कैपिटल पी डोमिनेंट है, इसलिए जो फ्लावर्स का कलर आएगा वो पर्पल होगा। यहाँ पे भी हम पर्पल लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कैपिटल पी स्मॉल पी है। अब यहाँ पे भी कैपिटल पी की प्रेजेंस में जो प्लांट होगा, फ्लावर्स होंगे, वो पर्पल होंगे। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि ये पर्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे
रिसेसिव कैरेक्टर दोनों ही स्मॉल p शो हो रहे हैं। अब दोनों स्मॉल p है, इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लावर्स आएंगे वो क्या आएंगे, वाइट कलर के आएंगे। तो ये जो है क्या है, ये वाइट कलर फ्लावर्स है। तो अब देखो जहाँ पे F1 जनरेशन में ओनली और ओनली सिर्फ और सिर्फ कैपिटल P शो हो रहा था, यानी सिर्फ पर्पल फ्लावर्स शो हो रहे थे। बट जैसे ही हमने उसकी सेल्फ पॉलिनेशन करा के F2 जनरेशन लेके आए, स्टोरी बिल्कुल चेंज हो गई। यहाँ पे 3 ऐसे प्लांट मिले जो पर्पल है और एक ऐसा प्लांट मिला जो वाइट है, वाइट फ्लावर्स का है। तो यहाँ पे अगर हम इसका फिनोटिपिक रेशियो देखें, फिनोटिपिक रेशियो देखें तो उसका क्या हुआ, फिनोटिपिक मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है, यानी हम जो सामने से देखेंगे उस पे जो बेस है उसका रिजल्ट है 3 पर्पल इज टू 1 वाइट। ठीक है, अगर हम इसका जीनोटिपिक रिजल्ट की बात करें, यानी जब हम उसकी जीन की स्टडी करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा कि एक में तो कैपिटल पी है, ठीक है ये वाला, बट 2 ऐसे हैं जो हाइब्रिड हैं, है तो पर्पल फ्लावर्स के, बट अगर उनकी जीन की स्टडी करें तो उसमें एक कैपिटल P है और एक स्मॉल p है, यानी 2 प्लांट ऐसे हैं जिसमें स्मॉल p भी है बट वो रिसेसिव है इसलिए वो शो नहीं हो रही है। मगर जीनोटिपिकली यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज हो गया है उनके जीन्स, यहाँ पे कैपिटल P और स्मॉल p हो गया जो हाइब्रिड है। ये प्योर कैरेक्टर है और ये दोनों हाइब्रिड हो गए हैं और ये एक प्योर वाइट है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो ये और ये क्योंकि सेम है तो हम इसको कैसे लिखेंगे जीनोटिपिक उसका, कि ये 1 कैपिटल है, कैपिटल P है, 2 ऐसे हैं जो हाइब्रिड हैं, कैपिटल P और स्मॉल p, कैपिटल P और स्मॉल p, और एक ऐसा प्लांट है जिसमें दोनों ही प्योर जीन्स हैं, यानी स्मॉल p जो वाइट कलर के फ्लावर्स को शो कर रहे हैं। उसको हम क्योंकि एक ही नंबर है तो उसको हम यहाँ पे एक ही लिखेंगे। यानी अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो उसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बिल्कुल अलग हो गया है। फिनोटिपिकली ये जो है 3:1 का है और जीनोटिपिकली ये जो है 1:2:1 का है। जहाँ पे F1 जनरेशन जो थी उसमें जो रिजल्ट आ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे और सिर्फ पर्पल फ्लावर्स थे। बट जैसे हमने इसकी सेल्फिंग करा के F2 जनरेशन लेके आए, ये F2 जनरेशन है, वहाँ पे स्टोरी बिल्कुल चेंज हो गई। हमको 3 ऐसे प्लांट मिले जो पर्पल कलर के हैं और एक रिसेसिव प्लांट मिला जो वाइट कलर का है, जो F1 जनरेशन में अपने आप को शो नहीं कर रहा था बट F2 जनरेशन में उसने अपने कैरेक्टर को शो कर दिया। ठीक है, तो उससे उनके रिजल्ट बिल्कुल चेंज हो गए। तो फिनोटिपिकली अगर देखा जाए तो 3:1 का रेशियो है और जीनोटिपिकली अगर देखा जाए तो 1:2:1 का रेशियो है। तो ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप अच्छे से देख लो और इसको समझ लो कि क्या रिजल्ट आया है। ठीक है, समझ में आया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग ने लिया जिसमें कैपिटल P स्मॉल p दोनों ही प्योर लाइन हम लोग ने पेरेंट्स लिए जिसमें प्योर कैरेक्टर है, दोनों ही डोमिनेंट जीन्स इसमें है, दोनों ही रिसेसिव जीन्स इसमें है। ये पेरेंट्स हो गए। जब पेरेंट्स के क्रॉस कराए तो 50% इससे कैरेक्टर आया, 50% इससे आया और जो रिजल्ट आया वो है कैपिटल P स्मॉल p। अगर आप इसके ऐसे करके क्रॉस भी करोगे तो सारे चारों जो बनेंगे सब में यही रिजल्ट आएगा। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक को शो करते हैं क्योंकि जब चारों सेम है तो शो करने का कोई मतलब नहीं है, तो हम एक को शो करते हैं कि यही रिजल्ट चारों को क्रॉस कराने पे आ रहा है। अब क्योंकि ये F1 जनरेशन हो गई, अब उसकी हम सेल्फिंग करेंगे तो F2 जनरेशन में ये रिजल्ट हमें मिलेगा। हम पुनेट स्क्वायर को यूज़ करते हैं अपने इजी करने के लिए और ताकि उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो जब हम उसका क्रॉस करवा रहे हों। स्पेशली जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं थोड़ा सा तभी कंफ्यूजन होता है कि किसका किस में कराना है और क्या लिखना है और क्या रिजल्ट आ रहा है।
ये सारे कन्फ्यूज़न उस टाइम होते हैं। तो इसलिए हम पुनेट स्क्वायर को यूज़ करते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से आप उसको ड्रॉ करिएगा। कॉपी में बड़े से स्पेस में ड्रॉ करिएगा, जिससे आप ब्लॉक जब बनाएं तो वह इक्वली डिवाइड हो और स्पेस हो, जिससे आप जो भी रिजल्ट आ रहा है क्रॉसेस के उसको लिखें और साथ में ये भी लिख पाए कि ये क्या शो कर रहा है, कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, कौन सा रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहा है। तो ये कुछ की पॉइंट है जो आप एग्जाम में भी करिएगा तो अच्छे से स्पेस बना के और पूरे के पूरे चीज़ों को क्लियर क्रॉसेस दिखाइएगा, ताकि एग्जामिनर जो है एटलीस्ट उसको ही देख के फुल मार्क्स दे सके। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डाइहाइब्रिड क्रॉस को फिर से रिवीजन करेंगे, क्योंकि अगर मैं डाइहाइब्रिड अभी यहाँ पे लूँगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, जो आप लोग के लिए भी थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिवीजन किया है। हम इसके बाद डाइहाइब्रिड क्रॉस का रिवीजन करेंगे, फिर मेंटल लॉस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आज और बेहतर तरीके से समझ में आया हो, और भी अगर कोई कन्फ्यूज़न इसके बाद भी होती तो प्लीज़ हमें मैसेज करें, हमें अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।